नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी, आप सभी का पॉलिटिकल साइंस का मेंटर। और आज जो है मुझसे ज्यादा जो आपको सही रूप से इस एग्जाम के बारे में बता सकते हैं, बेहतर सिखा सकते हैं, बिकॉज उन्होंने खुद अपनी मेहनत से एग्जाम को क्रैक किया है। जून 2023 में यूजीसी नेट एग्जाम को क्रैक किया है। तो आज हम मिलेंगे विनय जी से। विनय पांडे जी हमारे साथ आज हैं, टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे आए हैं और ये टेक्स्ट बुक के ही स्टूडेंट रहे हैं, टेक्स्ट बुक पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लासेस लेते हैं। सो कैसे उन्होंने प्रिपरेशन की, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की, कैसे उनको ओवरकम किया और क्या सही तरीका है प्रिपरेशन करने का, किन चीजों का ध्यान देना है, किनको इग्नोर करना है, बहुत सारी बातें हम इनसे करने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगा विनय, कि बहुत अच्छा लगा कि आप आए टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे। सो शुरुआत करते हैं विनय, सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से ग्रेजुएशन की, मास्टर्स किया और कहाँ से बिलोंग करते हैं। थोड़ा सा अपना नाम के साथ अपने हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताइए। सर, मेरा नाम विनय कुमार पांडे है और मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया है। क्या बात है, डीयू के स्टूडेंट है, मतलब डिवाइड है। ठीक है। सो बाकी और यूजीसी नेट के एग्जाम की तैयारी कब से स्टार्ट की आपने वैसे? सर, यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी मैंने, जैसे कि एग्जाम ये था जून को, उसके पहले अप्रैल में मैंने सब्सक्रिप्शन लिया। अच्छा, मतलब इसी बार पहली बार अटेम्प्ट? नहीं, इससे पहले भी अटेम्प्ट आपने दिया? यस सर, इससे पहले भी अटेम्प्ट था मेरा एक, उसमें मेरा नेट क्वालिफाइड था। अच्छा, पहले वाला, मतलब पहला मेरे हिसाब से आपने मार्च वाला अटेम्प्ट दिया होगा। मार्च वाला, यस सर। तो अच्छा, चलिए वंडरफुल है। सो मतलब ये दूसरा अटेम्प्ट है और अभी इस बार भी आपका अच्छे परसेंटाइल से नेट हुआ है। जेआरएफ की अभी गुंजाइश बच रही है। ठीक है, चलिए। सो 2 बार अभी नेट हो चुका है और अगली बार जो है जेआरएफ, डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि जो भी प्रिपरेशन आपकी चल रही है उसमें इंप्रूवमेंट ही होगा। सो अगर हम जब प्रिपरेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेप किसी भी स्टूडेंट को जब वो बिगिन करता है, सबसे पहली बात तो आती है कि शुरुआत कैसे करनी है। सो अगर इस यूजीसी नेट के दंगल में कूदना है तो पहला हथियार क्या होगा, पहली स्ट्रेटेजी क्या होगी? सबसे पहले तो सर ये डिसाइड, मतलब कि सिलेबस को देखना चाहिए अच्छे से। उसके बाद उसमें आपको ये 2 पेपर होते हैं, तो दोनों पेपर में आपका वीक यूनिट कौन सा है, स्ट्रॉन्ग यूनिट कौन सा है, उस बेस पे आपको कट ऑफ के बेस पे अपना टारगेट डिसाइड करना चाहिए। बिल्कुल पॉइंट है कि मैं पेपर फर्स्ट में इतने क्वेश्चंस करूंगा, पेपर सेकंड में इतने क्वेश्चंस करूंगा, उसके बाद फिर उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए और फिर उसके बाद फिर आप गाइडेंस देते ही रहते हैं। ठीक, मतलब एक प्रैक्टिकल अप्रोच बना के कि अच्छा कहाँ से कितना मार्क्स हम चुरा सकते हैं। हाँ, मतलब वो पहले से अपना स्ट्रेटजी बनाई, नहीं तो फिर वो क्या आपके एफर्ट्स वेस्ट होते रहेंगे। सीधी बात है। सो वो भी बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। तो जैसे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे, अभी आप क्लासेस लेते भी हैं, सो आपको क्या लगता है कि जैसे कोर्सेज है हमारे, मॉक टेस्ट सीरीज भी होती है, क्लासेस है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, यूट्यूब क्लासेस भी है बहुत, तो इन सब चीजों को कैसे अपनी प्रिपरेशन में मैनेज करना? बिकॉज सीधी बात है, स्टूडेंट के साथ इतना सारा वीडियो लेक्चर्स देखना है, नोट्स पढ़ने हैं और फिर अपनी सेल्फ स्टडी भी करना है, रिवीजन भी करना है। तो इन सब चीजों को कैसे, मतलब एक अगर कोई यूजर मान लीजिए टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे आता है, वो क्लासेस देख रहा है, वो प्रिपरेशन कर रहा है, तो कैसे उसको कंज्यूम, मतलब जो पढ़े उसको रिवाइज कैसे करे और कैसे, मतलब अपना, बिकॉज टाइम भी टाइम टेकिंग है, बिकॉज कंसिस्टेंसी भी चाहिए आपको। डेली इतने सारी क्लासेस हैं, वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, सब कुछ कवर करना है। पेपर 1 में पेपर 2 है, सबके लेक्चर्स हैं। ओके, ये नहीं कि सिर्फ पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, आपको पेपर 1 की क्लास भी नहीं। तो क्या उसका अप्रोच होना चाहिए, मतलब किस तरीके से वो अप्रोच करें? सर, मुझे सबसे अच्छा टेक्स्ट बुक का ये लगा कि जैसे आपकी क्लास होती है, किसी भी यूनिट में किसी टॉपिक क्लास हुई आपकी, उसके बाद उस टॉपिक के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस 5 से 10 होते ही हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज। उसके बाद जब हम उसको अटेंड करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस टॉपिक में हमारा क्या, मतलब कि वीक है, क्या स्ट्रांग है। उसके बाद फिर जब यूनिट खत्म होता है, उसके बाद भी यूनिट का भी टेस्ट है। ठीक है, वहाँ भी हम अपने को क्या कहते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद सर मॉक टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। मॉक टेस्ट में मेरे को सबसे अच्छा लगा क्योंकि पूरे PYQ बेस्ड है, जैसे जितने भी है, और इससे हम अपना टाइम मैनेजमेंट भी सीख लेते हैं। एग्जाम हॉल में कैसे कितना कैसे, हाँ कैसे क्या, क्योंकि सर टाइम मैनेजमेंट में ही प्रॉब्लम थोड़ा सा आता है स्टूडेंट्स को। चलिए, तो मतलब आपने सभी चीजों का क्लासेस देख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस के बाद फिर यूनिट वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके बाद मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप चल के। और फिर गाइडेंस में जहाँ भी कमी आती है, उसके आपके वीडियोस आते रहते हैं सर। चलिए, वो तो मेरा काम है डेफिनेटली, कि मैं प्रयास करता हूँ कि जितना मैं सपोर्ट कर सकूं। बाकी अगर हम बात करते हैं कि एक प्रॉब्लम आता है कि पेपर 1 और पेपर 2 की प्रिपरेशन में अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं, टाइम मैनेज, मतलब
एक तो एग्जाम हॉल का टाइम मैनेजमेंट होता है कि वहां पे आपका टाइम कितना, वो तो आप प्रैक्टिस से कर सकते हैं मॉक टेस्ट लगा के, कि आप प्रॉपर 3 घंटे का टाइम लेके बैठिए, दोनों पेपर लगाइए और देखिए कितना टाइम बच रहा है कितना। बट एक होता है प्रिपरेशन के टाइम पे टाइम कैसे मैनेज किया जाए, बिकॉज कभी कभी होता है कि पेपर 2 में आपका ज्यादा टाइम जा रहा है, पेपर 1 पे आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, फिर जब एग्जाम का वक्त नजदीक आता है फिर एकदम से आता है कि अरे पेपर 1 भी तो है जी सर, उसको कैसे देखें, और फिर वो आखिरी में घबराहट में आधा अधूरा उल्टा सीधा पढ़ा और पेपर दे दिया, फिर आदमी अरे यार थोड़ी सी गुंजाइश रह गई थी। तो शुरुआत से जब प्रिपरेशन करें, और स्पेशली अभी इस बार अटेम्प्ट में जो है नेक्स्ट काफी अच्छा टाइम है और आप ऑलरेडी नेट क्रैक कर चुके हैं, तो आपकी इस बार स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, कैसे आप पेपर 1 को पेपर 2 को दोनों को सही तरीके से, एक लिमिटेड टाइम, बिकॉज यूजीसी नेट का एग्जाम ऐसे नहीं कि दिन में 10 घंटे की प्रिपरेशन नहीं मांगता, तो जो भी आप टाइम डिवाइड करेंगे आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट इतना आवर्स जो है डेली हमको पेपर 1 पेपर 2 को देना चाहिए। जैसे कि सर पेपर 1 में भी 10 यूनिट्स है और पेपर 2 में भी 10 यूनिट्स है, इसलिए दोनों पेपर में बैलेंस ऐसे बनाना चाहिए कि पेपर 1 का डेली हर एक यूनिट का कोई सा टॉपिक करके, मतलब इसका अंडरस्टैंडिंग लेके उसके बाद पेपर 1 पे तो ज़्यादा पीवाईक्यू पे फोकस करना चाहिए हर टॉपिक के अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद। उसके बाद फिर पेपर फर्स्ट तो मुझे लग रहा है डेली कुछ ना कुछ टॉपिक करते ही रहना चाहिए, इसको वो नहीं करना चाहिए, साइड में नहीं रखना चाहिए बाद के लिए। तो अगर मैं जैसे दिन में अगर हम टाइम का डिवाइड करेंगे, मतलब अगर डेली पढ़ रहे हैं तो आप यूजुअली कितने घंटे पढ़ लेते हैं, मतलब पॉलिटिकल साइंस और पेपर 1 को मिला के अगर दिन में कितने घंटे की पढ़ाई होती होगी? सर मेरा सारा दिन का ले लीजिए 7 से 8 घंटे होता था मेरा, वीडियो लेक्चर मिला के हाँ, मतलब उसमें सारा सेल्फ स्टडी भी। हाँ, तो मतलब और इसके लिए मैंने किया 2 घंटे पेपर फर्स्ट के लिए रखा था। ठीक है, सही है। और फिर 4 से जो भी 4 घंटे, हाँ मतलब वो 6-7 घंटे हो रहा, तो मतलब प्रोपोर्शनली डिवाइड कर लीजिए, बिकॉज सीधी बात है पेपर 1 में 50 क्वेश्चन है, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन है, तो जो भी टाइम आप मान लीजिए 4 घंटे वहां दे रहे हैं, 2 घंटे यहाँ पे रफली, अगर मेरे आपसे 6 घंटे इनफ हो जाएगा, बिकॉज आप उसमें वीडियो लेक्चर भी देख लेंगे और इससे, बिकॉज वीडियो लेक्चर मान लीजिए आप दिन में 2 देख रहे हैं, पेपर 2 के तो 2 घंटे आपने वहां लिखा है, बाकी 2 घंटे आपने, और जो भी आपने लेक्चर में देखा तो आपने पढ़ ही लिया, उसको सेल्फ स्टडी करके रिवीजन ही करना है जी सर। तो इस तरीके से काफी इजीली टाइम मैनेज हो सकता है, बट ये है कि हाँ अगर किसी को सही में एग्जाम निकालना है तो वक्त तो निकालना पड़ेगा, बिना वक्त के ये एग्जाम क्रैक होने वाला नहीं है। और उसके बाद सर जैसे आप बताते रहते हैं कि शॉर्ट नोट्स सर काफी ज्यादा हेल्प करते हैं लास्ट में जब एग्जाम रिवीजन, हाँ तो रिवीजन भी करते रहना चाहिए, और जो जैसे आप बताते हैं जो चीज़ें नहीं याद हो रही उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, वो एग्जाम जाने से पहले उसको एक बार गो थ्रू कर लो, तो ये सारी चीज़ें सर काफ़ी मायने रखती है। चलिए, तो मतलब वो ये कि अपने पास एग्जाम के टाइम में ताजा मटेरियल होना चाहिए जिसको आप फटाफट रिवाइज करें। अगर आप सोचेंगे कि पूरे के पूरे नोट्स बैठ के मैं आखिरी के महीने में रिवाइज करूं, पॉसिबल नहीं सर, तो वो शॉर्ट साथ में क्लास लेते लेते आप जो बुलेट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट चीजें उसको बुलेट्स में बनाते हैं, क्वेश्चन खुद बना लीजिए कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, तो आपका माइंड जो है पहले से रेडी होता है कि क्या हो सकता है एग्जाम में, और वहां पे फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट होता है, बिकॉज अगर 2-4 क्वेश्चन भी वो सोचे हुए निकल गए ना तो आपको लगता है आपने तो पकड़ लिया क्वेश्चन को। कई बार ऐसा हुआ है हमारे साथ में भी क्लास में कि हमने सोचा कि मैंने, जैसे मुझे अच्छे से याद है हमने जब क्लास में पढ़ रहे थे, कौन सा टॉपिक आपका एल्टन मायो का जो एक्सपेरिमेंट थे जी सर, जब हमने पढ़ा था हमने बोला यार इसका वो आ सकता है कि क्रोनोलॉजी आ जाए, और वैसी के वैसी क्वेश्चन आ गए, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है कि नहीं यार जैसा हम सोच रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब एग्जामिनर की सोच को हम पकड़ पा रहे हैं जी। वहाँ पे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और जो चीजें लगती है कि मतलब थोड़ा वो रहता है कि कंफ्यूजन टाइप में, वो चीजें फिर हो जाती है, उसको आप अटेम्प्ट करने में दम, मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि ठीक है ट्राई कर सकते हैं इसको। रिस्क तो है, सीधी बात है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस तो मैं नहीं बोल सकता कि जितना 100% 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन सेम टू सेम आएंगे जो आपने पढ़ के गए। कई जगह आपको एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा, कई जगह हो सकता है कि एग्जैक्ट आपको आंसर पता होगा, कुछ जगह कुछ आइडिया भी नहीं होगा, ऐसा भी होगा, ये होता है। ठीक। सो ओवरऑल मतलब काफी अभी तक आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, और जो भी जहां तक ही पहुंचे उसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। यस सर, और अगली बार जेआरएफ के साथ भी फिर से मैं आपके साथ इंटरव्यू दूंगा जी सर, आपके गाइडेंस में रहेंगे तो चलिए ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आखिरी में बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी जो इस बार जहां तक आप पहुंचे हैं, नेट अपने एग्जाम क्रैक किया है सेकेंड टाइम, सो आपकी जो क्रेडिट है अपने फ्रेंड्स फैमिली जिसको भी देना चाहते हैं सक्सेस का, आपके लिए मंच सर सबसे पहले तो मैं आपको देना चाहूंगा, क्योंकि सर आप टाइम पे टाइम जो भी डिफिकल्टीज हमें आती रहती है, गाइडेंस हुआ, स्ट्रेटजी को लेकर हुआ, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट, हर चीजें, हर वीडियो आपकी अवेलेबल होती है यूट्यूब पे या हर जगह, अपना टेक्स्ट बुक पे भी अवेलेबल है, तो सबसे पहले मैं आपको दूंगा, उसके बाद फिर पेरेंट्स हैं, फिर फ्रेंड्स आते हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। सो बस आप दिल्ली ही रहते हैं, मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब जेआरएफ निकलेगा तो फिर से हम मिलेंगे। और सर हम लोगों से ज्यादा तो मुझे जहां तक लगता है आप हार्ड वर्क कर देते हैं, वो चीजें काफी मोटिवेट करती है हम लोगों को, मतलब कि स्टडी के लिए। सही बात है, बिल्कुल, कि जब भाई हमारा एग्जाम है तो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, और जब सामने वाला आपकी जो प्रिपरेशन करवा रहा है वो मेहनत कर रहा है तो आप भी और डबल एफर्ट डालिए,
तो सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। चलिए इसी के साथ आज का ये वीडियो जो है, बहुत अच्छा लगा हमको विनय से बात करके, कुछ अच्छी अच्छी चीजें सीखी उनके साथ में, और जो भी उन्होंने बताई स्ट्रेटेजी, इनको थोड़ा फॉलो कीजिए। इन जो मिस्टेक्स आप कर रहे हैं उनको थोड़ा सा इंप्रूव कीजिए, और डेफिनेटली आप लोगों का भी जो है अगली बार नेट जेआरएफ का सिलेक्शन होगा, और अगली बार सक्सेस स्टोरीज में आप लोग विनय जी की जगह यहाँ बैठेंगे, और हो सकता है विनय पांडे भी आपको मिले यहाँ पे। सो बस फिर मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी से पढ़ेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि दिसंबर का जो एग्जाम है 2023 का, उसमें डेफिनेटली आपका नेट जेआरएफ सिलेक्शन होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू विनय।